मानसिक रूप से मजबूत होना जीवन में सफलता खुशी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्तियों का मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्ति जीवन खत्म हो गया है तो सबकी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो यह आपको चुनौतियों का सामना करने, कठिन परिस्थितियों से निपटने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय में हार मान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे हार नहीं मानते। वे हार को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। एक बहुत पुरानी बात है, एक राजा थे जिन्हें चुनौती देना और चुनौती को पूरा करना बहुत पसंद है। वो राज्य के सभी सभासदों को कोई न कोई चुनौती देता रहता था, जिससे उसे काफी खुशी महसूस होती थी। वह अचानक ही कोई चुनौती दे देता था। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता था तो उस चुनौती को पूरा नहीं कर पाता था। राजा ने राज्य के अपने मंत्री से कहा कि क्यों न राज्य के सभी नगरवासियों में एक चुनौती कराई जाए। फिर मंत्री ने पूछा, है राजन, पर यह चुनौती प्रतियोगिता किस प्रकार की रखी जाए? राजा ने कहा, नगर के सभी लोगों को सूचित किया जाए कि वह एक भैंस को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे नगर का चक्कर लगाया जाए। इस पर मंत्री बोला, राजन, ये तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे नगर में कोई ऐसा नहीं होगा जो भैंस को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे नगर का चक्कर लगा सके, और इस चुनौती को पार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर राजा बोला, इसी में तो असली मजा है। सभी नगरवासियों को सूचित कर दिया गया। अब चुनौती वाले दिन सभी लोग अपने आप को साबित करने के लिए चुनौती स्थल पर पहुंच गए। अब सभी प्रतियोगी एक कर भैंस को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उस भैंस को उठा नहीं सका। तभी वहां पर एक पहलवान आया और सभी लोगों की नजर उस पहलवान पर टिक गई और सभी लोग पहलवान को बोलने लगे कि तुमने इतना बड़ा शरीर बनाया है, अब तो इस भैंस को उठा के दिखा। राजा भी ये सब देख रहा था। राजा ने कहा, आओ जरा हम भी देखें पहलवान का दम। पहलवान ने कहा, राजन, आप मुझे सिर्फ 1 साल का समय दे। 1 साल बाद जब आऊंगा तो पूरे नगर के 1 नहीं 4 चक्कर लगाऊंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे अनुमति दे दी। पहलवान राज्य से चला गया। ठीक 1 साल बाद वह पहलवान वापस आया तो सभी लोग उसे देखने लगे। सभी देख रहे थे कि उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी सी भैंस थी, जिसे देखकर सभा में सभी हैरान रह गए। राजा पहलवान को कहने लगे कि मैंने तो बस यूं ही मजाक में कहा था ताकि नगर में चुनौती का माहौल बना रहे, लेकिन तुम तो सच में एक भैंस अपने कंधे पर उठाकर लाए हो। तुमने ये आखिर किया कैसे? इस पर पहलवान ने राजा से कहा, मैंने सिर्फ 1 साल में 2 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया है। जब यह भैंस मात्र 1 महीने की थी, मैं तब से इसे प्रतिदिन अपने कंधे पर उठाने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे इसका वजन बढ़ता गया, इसके साथ मेरी मेहनत भी, और मैं मानसिक रूप से इसे पूरी तरह से अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनने की आवश्यकता है और जीवन में अच्छे भविष्य का निर्माण करे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।